सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए स्वयं बैठा हूँ। फिर तुम इधर उधर क्यों अपने प्रश्नों के जवाब पूछ रहे हो और भटक रहे हो। जानता हूँ परिस्थिति अभी तो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, फिर भी घबरा क्यों रहे हो। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। तुम मुझे सिर्फ मूर्ति में ही क्यों देखने लगते हो। मैंने कहा ना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। क्यों मेरे इस वचन को समझने की कोशिश नहीं करते और भूल जाते हो। तुम क्या सोचते हो, कोई भी परेशानी तुम पर आए और तुम अकेले हो, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर रहता हूँ। और हाँ, किसी के कारण तुम्हारे दिल को जो कल तकलीफ़ हुई ना, और उसकी बातें सोचकर तुम परेशान हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जब तुम उसकी बातों को सोचकर दुखी हो रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी तुम स्वयं भी गलती करते हो। जो तुम्हें ना समझे ना, तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम उसको क्यों अहमियत देते हो। और एक बार नहीं, तुम्हारे साथ वो बार बार होता है और वही लोग बार बार करते हैं। तो क्यों उनसे दूर हो जाओ, जहाँ तक हो सके उनसे दूरी बनाओ। बच्चे, थोड़ा आलस भी दूर करो, क्योंकि तुम्हारे कुछ काम आलस के कारण भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कोई भी काम या कोई काम बोले भी ना, तो समय पर उसका काम भी निपटा दिया करो, खुद का काम कर लिया करो। क्योंकि तुम्हारे अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, कल करेंगे, ये आदत के कारण बहुत से काम रह जाते हैं। और इस कारण लोगों की बातों को भी सुनना पड़ता है, क्योंकि तुम वो काम समय पर नहीं कर पाते और काम में रुकावट आ जाती है। अब समझ गए हो ना। किसी भी कार्य को स्वयं करो, किसी पर छोड़ो नहीं। समय पर ना छोड़ो कि कल कर लेंगे। किसी के भरोसे कभी कोई काम नहीं हो सकता है। और हाँ, अभी जो घर में कुछ बीमारियाँ या घर में परेशानियाँ चल रही हैं ना, जिस कारण आर्थिक समस्या भी है, तुम बहुत चिंतित हो। इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, ना ही जो बीमारी समझ रहे हो कोई इतनी बड़ी बीमारी है। जितना सोचकर तुम डर रहे हो, डरो नहीं। ऊदी पानी में डालकर पियो और जिसको भी परेशानी है उसको पिलाओ, सब सही हो जाएगा। और जो लोग तुमसे दूर हैं, जिनके बारे में ज़्यादा चिंतित हो ना, परेशान मत हो, सब सही हैं। बस तुम चिंता मत करो, मैं हूँ वहाँ पर उनके साथ। और कल जब तुमने किसी को ठंडा पानी पिलाया ना, उसने बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे ही कार्य कर लिया करो। जानता हूँ तुम पूरा कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ किसी के लिए करना तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी ला सकता है, क्योंकि किसी का आशीर्वाद बहुत ही काम आ सकता है। और कल जब तुमने किसी को पानी पिलाया या जो कुछ भी दिया, जिससे उसने बहुत सा आशीर्वाद दिया, और तुम्हारी सारी परेशानी कम होती जा रही हैं, नहीं हो रही हैं तो वो कम होने लगेंगी। इसीलिए कहता हूँ, कोई भी दरवाजे आए या कोई भी प्यासा पानी मांगे ना, या कोई अपना ही हो, उसे पानी सबसे पहले देना।